मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। मेरा जीना हराम कर दिया है मेरी पत्नी ने। उठते बैठते सोते जागते एक ही रट कि मेरा बाहर की औरतों से संबंध है। घर के बाहर गया नहीं कि चीखना चिल्लाना शुरू। क्या करूं मैं? उसे न बच्चों की शर्म है न मोहल्ले वालों की। नौकर चाकर सामने रहते हैं और वो अनाप शनाप बकने लगती है। विजय की बातें सुनकर मैं अवाक रह गया। नीरा भाभी भला ऐसा क्यों करने लगी? पढ़ी लिखी समझदार हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब भाभी ने बड़ी बहन की तरह सारा काम संभाला था। अपनी बहन सी लगने वाली भाभी पर उसके पति विजय का आरोप मैं कैसे सह लेता? ऐसा कैसे हो गया एकाएक? झुंझला पड़ा था विजय। पता क्यों नहीं? तुम्हारी पत्नी है, कुछ तो ऐसा होगा ही जिसकी वजह से वे ऐसा व्यवहार कर रही हैं, वरना दिमाग खराब है क्या उनका? हाँ, यही लगता है मुझे भी, बुदबुदाया विजय। क्या कह रहे हो तुम? होश में हो ना? जिस औरत ने तुम्हारे साथ 15 साल की खुशहाल गृहस्थी काटी है, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया, एकाएक उसका व्यवहार क्यों बदल गया है? तुम्हें पता नहीं और उस पर यह दावा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग ही तो खराब है जो मुझ पर शक करती है। क्या यह सही दिमाग की निशानी है? तुमने कुछ ऐसा किया है क्या जो भाभी को तुम पर शक करने का मौका मिला? आखिर इस शक की कोई तो वजह होगी। मुझे तो लगता है उसी का किसी के साथ संबंध है। विजय बोला। जो खुद गलत करता है वही सामने वाले पर आरोप लगाता है। चटाक की आवाज के साथ मेरा हाथ विजय के गाल पर पड़ा। ऐसा लगा विश्वास और निष्ठा का सुंदर भवन मेरे सामने भर भरा कर गिर गया। धूल मिट्टी उड़कर कुछ मेरे कपड़ों पर पड़ी और कुछ मेरी आंखों में भी। किसी ने मानो मेरी जीभ ही खींच ली। क्या विजय की आंखों की शर्म इतनी मर गई है कि मेरे सामने भाभी को चरित्रहीन कहते उसे लज्जा नहीं आई? मर्द तो सदा ही अपनी मर्दांगी प्रमाणित करता आया है, यहाँ वहाँ मुंह मारकर। कम से कम अपनी पत्नी का मान सम्मान तो वो इस तरह न उछालता। क्या समझूं मैं? विजय के इस व्यवहार पर कैसे अपनी सोच का निर्धारण करूं? हद होती है हर बात की। अवाक था विजय। उसने भी कहाँ सोचा होगा कि मैं नीरा भाभी का पक्ष लेकर उसी पर हाथ उठा बैठूंगा। मुझे लगता है तुम ही कहीं भटक गए हो और अपनी किसी करतूत पर पर्दा डाल रहे हो। शायद तुम ही नहीं चाहते कि नीरा भाभी तुम्हारे साथ रहें और इसलिए उन्हें अपमानित कर अपने जीवन से निकालना चाहते हो। कहीं तो कुछ है, वही कुछ तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। कहीं तो कुछ है जिसकी आड़ लेकर वो मेरा अपमान कर रही है। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। अब तो बच्चों के सामने भी आंख उठाते हुए मुझे शर्म आती है। विजय का रोना पीटना, चीखना चिल्लाना सब सत्य था, लेकिन भाभी का चरित्र खोटा है, मैं इसे भी कैसे मान लूं? बच्चों पर क्या असर होगा तुम्हारे झगड़ों का, सोचा है कभी तुमने? वही सब तो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि नीरा के इस पागलपन की वजह से मेरे घर का भविष्य क्या होगा? विजय की पीड़ा कहीं कहीं मुझे भेदने लगी। कहीं सचमुच कुछ है तो नहीं? तुम दोनों के आपसी संबंध कैसे हैं? पिछले कुछ महीनों से हम अलग अलग कमरे में सोते हैं। मेरी परछाई से भी वो दूर भागती है। मेरी सूरत देखते ही जैसे उसे दौरा पड़ जाता है। मैं आत्महत्या ही कर लूंगा, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ। तुम नीरा से बात करो, पूछो उससे वो क्या चाहती है। विजय का कंधा थपथपा दिया मैंने। थोड़ी देर के लिए खुद को विजय के स्थान पर रखकर सोचा, मेरी पत्नी अगर मेरी परछाई से भी दूर भागे या मेरी सूरत देखते ही चीखने चिल्लाने लगे तो क्या हो? जाहिर सा लगा कि कहीं मैंने ही ऐसा कुछ किया है जो मेरी पत्नी के गले में कांटे सा फंस गया है। नीरा भाभी जैसी संतोषी औरत बहुत कम नजरों के सामने आती हैं। जब वे ब्याह कराई थी तब ब्याहने लायक विजय की एक बहन भी घर में थी। पिता का साया उठ चुका था, पूरा घर विजय के कंधों पर था। अच्छा वर मिल गया तो एक क्षण भी नहीं लगाया था। भाभी ने अपनी कोरी अनछुई साड़ियां और गहने लाकर विजय के सामने रख दिए थे।
भाभी ने बड़ी सहजता से अपना सब बांट लिया था इस परिवार के साथ। नीरा भाभी का निष्कपट रूप किसी गहने का मोहताज नहीं था, फिर भी एक शाम उनके कानों में छोटी छोटी चमकती बालियों को देखा तो सहसा मेरे होंठों से निकल गया था, भाभी आज कुछ बदला बदला सा है आप में। भैया नई बाली पहनी है, थोड़े थोड़े रुपए बचाकर आज ही लाई हूँ। मन भर आया था मेरा। सच में भाभी पर बालियां बहुत खिल रही थीं और फिर जिस औरत ने अपने मायके का सारा सोना विजय की बहन पर कुर्बान कर दिया था, वही औरत पाई पाई जोड़ अपने लिए पुनः एक छोटा सा गहना संजो पाई थी और उसी में बहुत संतुष्ट भी थी। इसी तरह जरा जरा संजोते संजोते पता नहीं कहां कहां अपना मन मारते नीरा भाभी पूरी तरह विजय के जीवन में रच बस गई थी। मेरी पत्नी के साथ भी भाभी का गहरा जुड़ाव है। हैरान हूँ कि मेरी पत्नी ने भी कभी कुछ नहीं बताया। अगर पति पत्नी में कुछ दूरी होती तो कभी तो नीरा भाभी उससे बताती। नीरा भाभी से मिले तुम्हें कितने दिन हो गए? मैंने शोभा से पूछा, जो उस समय शीना को खाना खिला रही थी। काफी समय हो गया है, पहले उनके बच्चों के पेपर चल रहे थे इसलिए मैं नहीं गई। फिर भाभी के मायके में कोई शादी थी, उसमें वे व्यस्त रहीं। उसके बाद मैं शीना की वजह से नहीं मिल पाई। सहज ही थी शोभा। सहसा बोली, हाँ मैंने फोन किया था पर ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। चलिए आज चले उनके घर। मैं बिना कुछ बात बढ़ाए मान गया। शोभा को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो पहले से ही कोई पूर्वाग्रह पाल ले। यदि नीरा भाभी में कुछ समस्या होगी तो अपने आप ही शोभा भांप जाएगी। शाम को हम दोनों उनके घर पहुँचे। भाभी को देख धक्का सा लगा, बीमार लग रही थी। मैं पछता उठा कि कैसा इंसान हूँ मैं कि जिसे इतना मानता हूँ उसी की सुध लेने में काफी समय लगा दिया। समीप जाकर भाभी की बाह पकड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, भाभी मेरी छाती से लगकर चीख चीख कर रोने लगी। सब खत्म हो गया भैया, मेरा सब समाप्त हो गया। शोभा भी घबरा गई। भाभी की पीठ सहला सहला कर दुलारने लगी। वो ऐसी कोई भी बात नहीं जानती थी जिसका सिरा पकड़ बात शुरू कर पाती। किसी तरह शांत किया हमने भाभी को। क्या हो गया भाभी? ऐसा क्या हो गया है जो आप ऐसा कहने लगी? कितनी कमजोर हो गई हैं आप? बीमार हैं क्या? भाभी चुप थीं, टकटकी लगाकर कभी हमारा मुंह देखती और कभी शून्य में कुछ निहारती। शोभा बार बार प्रश्न करती रही। मेरा घर उजड़ गया है प्रकाश भैया, आपका भाई अब मेरा नहीं रहा। आपको ऐसा क्यों लगा? भाभी आपने ऐसा क्या देखा? मैं शोभा से नजरें चुरा रहा था। मैं नहीं चाहता था वो जाने कि मैं भी कुछ जानता हूँ। पुरुष का तो कार्य क्षेत्र ही बाहर होता है भाभी। पूरे दिन में आधे से ज्यादा समय वो घर के बाहर खटता है। किस लिए? अपने परिवार के लिए ही न। विश्वास की डोर पर ही वो दूर दूर तक उड़ता है और अगर आप ही डोर तोड़ देंगी तो कैसे चलेगा? जानती थी कि तुम अपने भाई की वकालत करोगे। उसी विजय के सगे हो न, वही तुम्हारा सब कुछ है। मैं तो कल भी आप सब के लिए मुफ्त की नौकरानी थी और आज भी। इस घर में मेरी बस इतनी ही जगह है कि आने वाले को सलाम करूं और जाने वाले से कुछ भी न पूछूं। इसमें मैं किसी को कोई दोष नहीं देती क्योंकि मेरा यही हाल होना चाहिए था। ज्यादा शराफत भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अवाक रह गए थे हम दोनों। शोभा की सूरत तो रोने जैसी हो गई। नीरा भाभी का यह रूप उसने कहाँ सोचा था। कभी मेरा मुंह देखती और कभी भाभी का। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी जान निकल जाएगी घबराहट से। मैंने भी सोचा था मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन निकली कहाँ है। देखो न मैं जिंदा हूँ। रिश्तों की मान मर्यादा का बहुत महत्व होता है, इतना तो तुम जानते हो न। सच कहा तुमने, इंसान विश्वास की डोर के सहारे ही दूर दूर तक उड़ता है। मैं भी उसी डोर के सहारे 15 साल से उड़ रही थी। कितना कर्ज था विजय के सिर पर, सब तुम जानते हो न। तब कैसे कैसे मेहनत कर मैं पैसे बचाती रही। कुछ पैसे जमा हो जाते तो कर्ज की एक किस्त उतर जाती।
मैं पाई पाई जोड़ती रही और तुम्हारा दोस्त पाई पाई बाहर लुटाता रहा। बोनस मिलता रहा और ऑफिस के काम के बहाने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाता रहा। वो हर साल जाता है। उसे कभी मेरा सूना गला या सूनी कलाइयाँ नजर नहीं आई। मेरी कुर्बानी को उसने अपना अधिकार ही मान लिया। क्या यह घर सिर्फ मेरा है? मैं किसी शक के बिना पर ऐसा नहीं कह रही हूँ। अपने कानों से मैंने विजय को अग्रवाल के साथ बातें करते सुना है। 3 महीने पहले उसे जो बोनस मिला उसका इस्तेमाल कैसे हुआ था? वही चटखारे लगा लगा कर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। विजय को लगा था कि मैं घर पर नहीं हूँ। अपने भीतर के जानवर को उसने कब कब, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खुश किया। कहो तो एक एक शब्द बोल कर सुनाऊं आप दोनों को? सुनोगे? मुझ में काटो तो खून नहीं रहा। यह तो सच है कि हर साल विजय कुछ दिन के लिए बाहर जाता है। वैसे भी जब से उसकी पदोन्नति हुई है, उसका बाहर का काम ज्यादा रहता है। कोई कब कहाँ जा रहा है और वहाँ क्या करता है, कोई कैसे जान सकता है? तुम्हारे दोस्त के पास पत्नी के लिए एक सूती धोती तक लाने के पैसे कभी नहीं हुए। खुद बाहर से मौज मस्ती करके आता रहा और मैं आगे पीछे घूमती रही कि बेचारे ऑफिस के काम से थक कर आए हैं। तुम ही बताओ मुझसे कहाँ चूक हुई? कभी कुछ मांगा नहीं। क्या इसी का असर यह हुआ कि मेरी सारी इच्छाएं ही मर गईं? उनकी हर इच्छा जागती रही और मेरी इच्छाओं का क्या? रो रही थी भाभी। तनिक झुकी फिर आंसू पोंछ हंस दी। अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे मेरे पति ने। आपके इस व्यवहार का बच्चों पर क्या असर होगा भाभी? बच्चे सिर्फ मेरे हैं क्या? अब तो जो हो गया सो हो गया। जब बच्चों के पिता ने घर की चौखट लांघी थी तब क्या उसने सोचा था कि इसका उसके बच्चों पर क्या असर होगा? जानती हूँ विजय ने ही तुम्हें मेरे पास समझाने के लिए भेजा है, क्योंकि अब घर पर उनके पैर दबाने को मैं जो नहीं मिलती। उन्हें क्या उत्तर देता मैं? भाभी कहाँ गलत हैं? क्या करती वे जब उन्होंने अपने पति की रासलीलाएं उसी के मुंह से सुनी होंगी? बुरी तरह ठगा हुआ महसूस किया होगा स्वयं को। रिश्ते को काट कर फेंक न देती तो क्या करती? मुझे भी तो ठगा है न विजय ने। इतनी पुरानी दोस्ती में अपने चरित्र का यह रूप तो मुझे कभी दिखाया ही नहीं। अपनी वकालत के लिए भाभी के पास भी भेज दिया। चुपचाप वापस लौट आए हम, लेकिन रात भर सो नहीं पाए। शोभा की नजर मुझ पर यूं पड़ रही थी मानो मैं भी कहीं न कहीं भाभी का गुनहगार हूँ। दूसरी सुबह विजय मुझसे मिला। तरस भी आ रहा था मुझे उस पर और क्रोध भी। भाभी ने सबसे पहले कब तुम पर चीखना चिल्लाना शुरू किया बता सकते हो? कोई बात हुई थी क्या? नहीं तो कोई भी बात नहीं हुई थी। पिछली बार जब तुम शिमला गए थे तब वहाँ होटल में क्या क्या किया था, क्या याद है तुम्हें? दिल्ली और उदयपुर का तजुर्बा भी खासा रंगीन था, याद आया? विजय के चेहरे का उड़ता रंग मुझे सारी सच्चाई बता गया और उसी पल मुझे लगा भाभी की तरह मैंने भी विजय को खो दिया। भाभी ने तुम्हारी वे सारी बातें सुन ली थीं जब तुम शिमला से वापस आने पर अपने सहयोगी अग्रवाल से बात कर रहे थे। तब तुम्हें यह पता नहीं था कि वे घर में ही हैं। मानो विजय नंगा हो गया। क्या कहे अपनी सफाई में? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत थी? अपनी गृहस्थी में तुमने खुद आग लगाई है। चरित्र तुम्हारा घिनौना है और आरोप भाभी पर लगा रहे हो। क्या तुम्हारी आंखों में जरा सी भी शर्म है? सारी कॉलोनी में तुम बदनाम हो गए, इसमें दोष किसका है? और कैसे प्रतिक्रिया करे वो औरत जिसके अटूट विश्वास को ही तुमने चौराहे का मजाक बना दिया। ईमानदार पति तो पत्नी का अभिमान होता है न। तुमने जो किया उसके बाद वे तुम्हारी परछाई से दूर न भागे तो क्या करें? बेचारी अपना लहूलुहान विश्वास लेकर अलग कमरे में क्यों न चली जाएं? क्यों भरोसा करें भाभी उस इंसान पर जो खुद को पाक साफ बताता रहा और भाभी को ही चरित्रहीन कहता रहा? वजह यह बताई कि शायद वही अपनी जरूरतों के लिए कहीं और से जुड़ गई है, जिस कारण अब विजय की जरूरत कभी महसूस ही नहीं होती उन्हें। तुम्हें आज भी बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है।
तकलीफ है तो इस बात की कि अब भाभी ने तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करनी छोड़ दी हैं। मुफ्त की औरत नसीब नहीं होती तुम्हें। नीरा सब कुछ जानकर भी चुप रह सकती थी। अकेला मैं ही तो ऐसा नहीं हूँ जो बाहर से मौज मस्ती करके लौटता हूँ, विजय का उत्तर था। वास्तव में मुझे उस पर शर्म आए उस पल। क्या यह वही विजय है? सच कहा है बुजुर्गों ने, कोई भी अनैतिकता अपनाने जाओ तो बस एक बार की ही जरा सी झिझक होती है। किसी पर गोली चलाने वाले के हाथ भी बस पहली बार ही कांपते हैं। समझ नहीं पा रहा हूँ विजय के संस्कार क्यों और कब भटक गए। वो इतना कमजोर तो कभी नहीं था। इतने महंगे शौक क्या उस इंसान को शोभा देते हैं जिसके सिर पर आज तक बहन की शादी का कर्ज है। ईमानदार के सामने चरित्रहीनता परोस दोगे तो बेचारा कैसे निगल पाएगा। नहीं पचा सकी सो उलट दिया उस गरीब ने। सहने की भी एक सीमा होती है विजय, और मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी करनी पर तुम्हें जरा सी भी आत्मग्लानि नहीं है। चुप रहा विजय। अपनी भूल पर शर्म तो नहीं आई उसे, लेकिन इस बात की चिंता अवश्य हो रही थी कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्योंकि समाज से कटकर रहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जवान होते बेटों के पिता हो तुम। यह मत सोचना भाभी अकेली हैं। जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जो कर चुके हो सो कर चुके हो, आगे की सोचो। तुम्हारी भूल तुम्हारी है, प्रायश्चित भी तुम ही को करना है। किसी तरह अपना घर बचाने का प्रयत्न करो विजय। विजय को समझा बुझा कर किसी तरह मैं चला तो आया, लेकिन मेरे प्रयास का क्या प्रभाव होगा नहीं जानता। आसार भी इस तरह के नहीं लग रहे थे कि जल्दी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। भाभी ने कल बच्चों का और अपना HIV टेस्ट कराया है, अभी रिपोर्ट नहीं आई। पता नहीं क्या होगा। दम घुट रहा है मेरा। शाम को रुआसी सी शोभा ने खबर सुनाई। सकते में आ गया मैं भी। एक इंसान का गलत कदम पूरे परिवार को कैसे मुसीबत में डाल देता है, मैं बड़ी गहराई से महसूस कर रहा था। कल से शोभा के चेहरे की भाव-भंगिमा भी विचित्र सी ही है। प्रश्नसाल ये मुझे निहारती हैं उसकी बड़ी बड़ी आंखें। भाभी का परिवार सदा से मेरा भी परिवार रहा है, कहीं उसी का दुष्प्रभाव तो नहीं जो शोभा की आंखों में भी संदेह के बादल में साफ साफ पड़ रहा हूँ। क्या मैं भी शीना और अपना टेस्ट करवा लूं? क्या मुझे भी इसकी जरूरत है? हजारों प्रश्न अपने एक ही प्रश्न में समेटे शोभा ने अपने होंठ खोले। कल रात से ही शोभा भी परेशान सी है। चौंक कर मैंने उसकी ओर देखा। क्या मतलब? बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे यह सवाल पूछने में। 10 साल पुराना संबंध क्या किसी ऐसे प्रश्न का मोहताज हो गया? विजय का परम मित्र हूँ न, जिसका हर जाना मुझे भी भरना पड़ेगा। विजय के घर में उठने वाला तूफान मेरे भी घर की दीवारें फाड़ कर भीतर चला आया था। शोभा का चेहरा सफेद पड़ गया मेरा चेहरा देखकर। क्या समझ रही है वो मेरे चुप रहने का मतलब? लपक कर समीप चला आया मैं। यह क्या हो रहा है शोभा को? अगर आप भी वैसे ही हैं तो पास मत आइए। शोभा, यह क्या कह रही हो तुम? अगर मेरी आंखों पर कोई पर्दा है तो बता दीजिए। विजय भैया की तरह आधे रास्ते में। पागल हो गई हो क्या? रो पड़ा था मैं भी। कसकर छाती से भींच लिया शोभा को। माथे पर प्रगाढ़ चुंबन देते हुए समझाने का प्रयास किया। शीना की कसम, कहीं कोई पर्दा नहीं है। जो तुम्हारी आंखों के सामने है वही तुम्हारी पीठ के पीछे भी है। फूट फूट कर रोने लगी शोभा। पास खड़ी शीना भी सहम गई माँ की इस हालत पर। इशारे से बच्ची को पास बुलाया। अपने छोटे से परिवार को बाहों में बांध में सोचने लगा, आखिर क्या कमी थी विजय को? क्षणिक सुख की चाह में क्यों उसने पूरे परिवार की खुशी और जान सूली पर चढ़ा दी। शीना मेरे गाल चूम रही थी और उस मासूम के चुंबन में भी मैं इसका उत्तर खोज रहा था कि क्या कमी है मुझे जो मैं भटक जाऊं? क्या कमी थी विजय के पास जो वो भटक गया? आखिर क्या कमी थी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।